दोस्तों सीटीसी कैलकुलेटर एक्सेल में जो मैंने बनाया था अपनी वेबसाइट पे डाल रखा था। इसमें मैंने कुछ अपडेट किया है, इसमें कुछ चीज़ ऐड करी हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो देखो, पहले मैंने एक तो ये डाल रखा था, इसमें क्या था कि मंथली सैलरी आप डालोगे आपका सीटीसी कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाती थी, ठीक है ना, उसका ब्रेकअप। और इसके बाद मैंने ऐड किया था कि एनुअल सीटीसी, अगर आपको एनुअल सैलरी डालनी है तो आपका ब्रेकअप क्या रहेगा, मंथली और ईयरली जो सैलरी का वो है। लेकिन अभी मैंने एक ये और ऐड किया है, सीटीसी कैलकुलेटर इन एक्सेल विद बोनस एंड ग्रेचुटी। ये नहीं, इसमें नहीं था, तो एक नया मैंने ऐड कर दिया है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करी हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सेल में खोल करके। तो अभी आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या है कि आपको अपनी मंथली सैलरी डालनी है। जैसे मैं डाल देता हूँ कुछ भी, 45,000 डाला मैंने, एंटर किया। तो यहाँ पर जो है पर मंथ का जो कैलकुलेशन है उसका ब्रेकअप जो है 45,000 का, वो सारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बेसिक यहाँ पर दे दिया है, एच आर ए कन्वीनियंस जो भी है। अब यहाँ परसेंटेज का जो कॉलम था वो नहीं था उसके अंदर पुराने वाले में, इसमें ऐड कर दिया है। तो बहुत से लोग 40% ऑफ बेसिक रखते हैं, तो 40 लिख कर एंटर कर सकते हो, तो 40 के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा। 50 रखना है तो 50 कर सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह से एच आर ए में परसेंटेज दे दी। कन्वीनियंस और मेडिकल फिक्स है, तो जो भी फिक्स चार्जेस होंगे आपके वो यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। 1250 रहता है नॉर्मली। और यहाँ पर ये है स्पेशल एंड अदर अलाउंसेस। इसमें क्या है कि इसमें मैंने फॉर्मूला दिया है, आप चेक कर लेना। इसमें जो ये हमारी 45,000 सैलरी है उसमें से ये बाकी चीज़ें माइनस करके जो बचा वो हमारा अदर अलाउंसेस में यहाँ पर ये आ गया है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो भी मेरी रिक्वायरमेंट आई थी इस फॉर्मेट के बारे में, वो ये था कि भाई ये हमारी सीटीसी होगी इसके हिसाब से, और हमें जो एम्प्लॉय को है, जो हमें एम्प्लॉय को अदर चीज़ें और यहाँ पर देनी है, ये एक्स्ट्रा सैलरी 45,000 का ब्रेकअप ये आ गया है, लेकिन हम उस सैलरी के अलावा जो देंगे उसको टोटल सैलरी पड़ेगी 50,656 रुपये, ठीक है ना। अब उसमें क्या है, एम्प्लॉयर का पीएफ रहेगा मैक्सिमम 1,800 रुपये, यानी कि 15,000 बेसिक मान करके, अगर उसकी कितनी भी ज़्यादा सैलरी हो तो हम बेसिक मानेंगे 15,000, उसके हिसाब से 12% निकाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मैंने फॉर्मूला दे दिया है, आप चेक कर लेना चाहोगे तो, ठीक है ना। तो परसेंटेज भी यहाँ पर दे दी है। इसी तरह से ESI की कैलकुलेशन है। अगर बेसिक जो है ग्रॉस सैलरी जो है उसकी 21,000 से ऊपर है तो उस पर ESI नहीं लगेगा, नीचे है तो ESI एप्लीकेबल हो जाएगा। ग्रेचुटी डाल दी है, बोनस डाल दिया है एज पर रूल, ठीक है ना। 5 साल का ग्रेचुटी का हिसाब होता है और बोनस का 1 साल का होता है ना। तो इसी तरह से, और मोबाइल अलाउंस अगर आप अलाउ करते हैं, मेडिकल अलाउंस अलाउ करते हैं तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने दिए हैं डिडक्शंस। एम्प्लॉयर सॉरी, ये एम्प्लॉय का डिडक्शंस होगा। जो एम्प्लॉय का भी हमने यहाँ पर मान के चले हैं, मैक्सिमम जो है 15,000 बेसिक के हिसाब से उस पर 12% निकाला है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट जो ज़्यादा अमाउंट होता है ना बेसिक का, उस पर ले सकते हो। बट बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग ये है कि 15,000 मान के चलते हैं, अगर ज़्यादा सैलरी वाले भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए भी फॉर्मूला वही दिया है, अगर 15,000 से ऊपर है तो 15,000 में 1,800 बनेगा, अदरवाइज जो एक्चुअल मान लो 10,000 बेसिक है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। ESI कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, और आपका टैक्स का ये आ गया है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें करके इतना रुपए जो है 2,900 रुपये इसका डिडक्शन हो गया मंथली वाला। तो उसको इन हैंड मिलेगी 42,100 रुपये। अभी तो इतनी मिलेगी, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये अलग हैं इसके अलावा, अगर वो 1 साल या 2 साल टिकता है तो इस हिसाब से ये कैलकुलेशन जो है यहाँ पर दे दी है मैंने। इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अभी बताता हूँ कैसे डाउनलोड करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, अब बहुत से लोग कहेंगे नहीं भाई ये तो हमें जो है ना 45,000 के अंदर ही ये सारी चीज़ें चाहिए, तो ये पार्ट जो है आपको उठा करके ऊपर यहाँ पर एडजस्ट कर लेना, इसमें इंसर्ट दे देना, यहाँ पर एडजस्ट कर लेना, या फिर मैं कोशिश करूँगा एक दूसरी शीट बना के इसी में डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर, इसको डाउनलोड कर लेना। आप कैसे डाउनलोड करो मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल पर आप चले जाना, लिख देना यहाँ पर सीटीसी कैलकुलेटर इन एक्सेल, ये लिखोगे तो आपको मेरी वेबसाइट दिखाई देगी तीसरे नंबर पे, ये है, यह है techguruplus.com, ठीक है ना। सीटीसी कैलकुलेटर इन एक्सेल, इसको क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा पेज, मैंने खोल रखा है ऑलरेडी, ये ऊपर से आ जाएगा, ठीक है। सीटीसी कैलकुलेटर इन एक्सेल डाउनलोड, और यहाँ पर थर्ड नंबर पे, क्योंकि इसमें ग्रेचुटी बोनस नहीं है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में भी नहीं है, ये एनुअल बेस्ड है, वो मंथली बेस्ड है। थर्ड वाले में आपको ग्रेचुटी बोनस मिल जाएगा, और मैं इसका दूसरी शीट भी ऐड कर दूंगा, जैसे यहाँ पर हमने एक्सक्लूड किया वहाँ पर इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है ना। तो जो भी आपको काम की लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह की और भी चीज़ें डाल रखी है मैंने वेबसाइट पे, आप इस पर होम पेज पे चले जाना। तो आपके, अगर आप HR में हैं, अकाउंट्स में हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत काम आएंगे। देखो क्या क्या चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर है अकाउंटेंट के रिज्यूम, फ्रेशर के रिज्यूम, कंप्यूटर ऑपरेटर, और आपका एक्सेल की फाइलें हैं, प्रोजेक्ट फाइल प्रैक्टिस करने के लिए।
और लेटर, ये देखो टेम्पलेट्स हैं, लेकिन एचआर वालों के लिए ना ये चीज़ें बहुत काम की हैं। बैंक से स्टेटमेंट रिक्वेस्ट करने के लिए लेटर चाहिए, सैलरी इंक्रीमेंट ऑफर या रिक्वेस्ट लेटर, एम्प्लॉय ज्वाइनिंग लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, रेजिग्नेशन लेटर है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं। तो यहाँ पर जैसे 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 फॉर्मेट दिए हुए हैं। किसी में 20 लिखा हो तो 20 फॉर्मेट है। तो जितने मैंने डाल रखे हैं उनके, जैसे यहाँ 50 सैलरी स्लिप के फॉर्मेट हैं तो 50 हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो 70 इन्वाइस के टेम्पलेट हैं तो वो भी है। तो ये आप चेक कर लेना, आपके काम आएगा ऑफिस में। और इसके अलावा कुछ और आपको चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख देना, तो मैं कोशिश करूँगा वो बना करके अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पर, आप चेक कर लेना। ये रिज्यूम्स के फॉर्मेट है, मैरिज के बायोडेटा भी हैं, लेकिन आप एचआर में अकाउंट्स में है तो ये आपके काम आएंगे। आप चेक कर लेना, डाउनलोड करके रख लेना फ्यूचर के लिए। बहुत अच्छे अच्छे रिज्यूम मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। चलिए, कुछ अगर आपका क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाय बाय।